तो सीधे रोने बैठ गई है ऐसे, तभी तो इसके साथ ज्यादा वो नहीं करना है ना। बहुत ही मस्ती, बहुत ही लड़ाई करते थे हम दोनों, ज्यादातर तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरे से बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा जी भर के प्यार और आशीर्वाद। दोस्तों, मैं उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटक गांव सारी से आपका अपने ब्लॉग बबली नेगी पहाड़ी ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं अपने मायके बंसू से। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अरसे और रोटने की जो रेसिपी होती है। रोटना स्थानीय भाषा में कहीं कहीं इसे रोट भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे गांव है, हमारा गांव, तो वहाँ उसे रोटना कहा जाता है और अरसा कहा जाता है। तो दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से बनती है अरसे और रोटने की रेसिपी। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो इसे कहते हैं तो गढ़वाली में इसे कहा जाता है पाग, अरसों का पाग कहा जाता है इसे। तो इसे बनाने के लिए चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। और ताऊ जी, क्या क्या पड़ता है इसमें? शक्कर। हाँ, तो हमारे बौड़ा जी को बहुत एक्सपीरियंस है ऐसी चीजें बनाने का, है ना बौड़ा जी? हाँ। इनको पुराने जमाने से ऐसी चीजें जैसे अरसा, रोटना, पूरी, पकौड़ी, मिठाई। दोस्तों, मेरी मम्मी भी खूब कुक मैन है, तो सब कुछ आता है मम्मी को बनाना। तो मम्मी ने ही बना। थैंक यू मम्मी मेरे लिए कलियो बनाने के लिए। वेलकम बेटा, थैंक यू। तो दोस्तों, इसके बनाए जाएंगे रोटने, और कहीं कहीं बोलते हैं इसे रोट। तो अभी इसको तो दोस्तों, ये मिक्सचर जो है ये तिल और आटे को मिलाकर बना हुआ है। तो इसको सारा घी में चूल्हे में थोड़ा सा भूना है। तो इसके अब रोटने बनाए जाएंगे। कहीं कहीं इसे रोट भी कहा जाता है, तो हमारे यहाँ इसको रोटने कहते हैं। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में, और आपको दिखाऊंगी किस की दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कढ़ाई पे आटा लगा रही है। मेरी कढ़ाई पे आटा लगाने का मतलब ये है कि इस पे अभी मम्मी ने जो अरसे होते हैं तो उसका पाग बनाया था, इसी पे ताऊ जी ने गूंदा था इसी पे उसको। तो मैंने सोचा ये कढ़ाई आटे की हो रखी है तो इसी पे गूंद देती हूँ मैं जो हमारे। तो दोस्तों, मैंने ये जो रोटने का जो डो है उसको तैयार कर लिया है, और इसके बाद इसको बनाने की प्रोसेस होगी स्टार्ट। तो इसके बाद ये जो ठप्पा है तो इसको इससे डिज़ाइन दिया जाएगा। ये दिखाती मैं आपको। ये पुराने ज़माने के कलाकार बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करते थे। ये देखिए, तो इसमें एक तरफ से है सिंपल फूल का जो इस पे डिज़ाइन है, और एक तरफ से थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। तो इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से रोटने बनेंगे। तो दोस्तों, तो इस डो से छोटी छोटी गोलियां निकाली जाएंगी। ये देखिए, मतलब ज़्यादा बड़ी भी, क्योंकि ज़्यादा मोटे भी पकते नहीं है ना। तो इसको अच्छे एक गोली का शेप दिया जाएगा, और इसको इस ठप्पे के बीच में रखा जाएगा। इस पर थोड़ा ऑयल लगाना पड़ता है क्योंकि तब ये चिपकता नहीं है। तो इसको टाइट से दबा के, ये देखिए, दबा के, तो इसको ये देखिए हमारा जो रोटना है वो अच्छी तरीके से शेप देकर इसको तैयार कर लिया है मैंने। ये देखिए, तो ये देखिए उसमें ना अजीब स्मेल आ रही है। मुझे खराब तो नहीं है, रुको। गाना
जी हमारे गांव में जो ग्रामीण इलाके होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है कि जब भी कोई शादी बारात या मांगलिक कार्य किया जाता है तो ज़रूर अरसे और जो रोट होते हैं तो ज़रूर लोग। तो दोस्तों पुरानी परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार रोटने और अरसे जो होते हैं तो ये मंगल कार्यों में बहुत ज़्यादा बनते हैं और बेटियों के लिए तो खासकर बनते ही हैं जब वो ससुराल जाती है। तो मुझे एक तरफ से बहुत ही जो खुशी हो रही है। खुशी नहीं बोलते इसे, क्योंकि मैं कल सुबह से तो कल से मैं सुबह उठकर चाय में रोज एक एक रोटने और एक एक आरसे खाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस इस बात का बुरा लग रहा है बस कि चार खाती हूँ। ससुराल भी जा रही हूँ, थोड़ा सा खुद भी लग रही है, मायके की याद भी आ रही है। ऐसा नहीं कि मेरा मायका खराब, मेरा ससुराल खराब है, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आती है मायके की याद तो आती है। जहाँ हमने अपने हमारे पहाड़ों में तो लड़कियों की शादी बहुत ही जल्दी की जाती है, मतलब बजाय शहरों के, क्योंकि लोग बाहर तो लड़कियों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ा लिखा के उसको ग्रेजुएट करके उसके बाद जो वो करना चाहती है जॉब वगैरह उसको कराने के बाद तब जाके लड़की की शादी तय की जाती है। मतलब पढ़ाई लिखाई होने के बाद लगभग 25-26 साल तो लड़की को हो ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो 25-26 साल भी कहाँ, 19वें-20वें साल में लड़की की शादी हो जाती है। तो अब इसको जो तेल गरम हो रहा है चूल्हे में तो वहाँ पे इसको तला जाएगा और क्रिस्पी क्रिस्पी रोट तैयार होने वाले हैं कुछ ही। सबको छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बुरा तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि मेरी ससुराल वाली फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ससुराल मिला है मुझे। माँ बाप जैसे ससुर हैं, सास ससुर और भाई बहन जैसे देवर जी ननद जी हैं और नेगी जी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तो यादें हैं, हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते हैं, तो थोड़ा सा यादें तो आती रहती है। जो रोट है वो फाइनली तैयार हो गई है और इनको देख के अब इसको सबसे पहले जो है भगवान को चढ़ाया जाता है। जब भी कोई जो हमारे घर पे जो हमारी जो संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार जो भी चीज घर में जो भी पकवान बनाया जाता है सबसे पहले उसको भोग लगाया जाता है भगवान जी के लिए। तो इसमें से भी थोड़ा सा कुछ हिस्सा भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो जैसे कि मैं कल ससुराल जा रही तो मुझे एक छोटा सा गीत याद आ रहा है। इस बात मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दूरे डांडियों पर माजी दिखेड़ो च मैत मन च खुदेड़ो माजी मैनू चेत दूरे डांडियों पर माजी दिखेड़ो च मैत मन च खुदेड़ो माजी मैनू चेत। तो दोस्तों इससे आगे मुझे नहीं आता है, लेकिन ये सॉन्ग मुझे बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये मत समझना कि मैं 1000 बार बोल रही हूँ कि ये मत समझना मेरा ससुराल उतना बुरा, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मायके की याद आती है। तो गाइस कल ये अपने घर जा रही है, अपने घर ही समझ लो, अपने ससुराल जा रही है, तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जब ये जाती है तो बहुत रोती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है ये। सो मैं तो स्कूल चली जाती हूँ, बट मैं तो बहुत ही कम इसे छोड़ने जाती हूँ सड़क में, तो दीक्षा जाती है ज़्यादातर, तो अच्छा नहीं लग रहा। ये 10 दिन रही शायद, 8-9-10 दिन, तो बहुत ही
अच्छा नहीं लग रहा। सीधे अभी शायद सीधे रो देगी बेचारा, तो सीधे रोने बैठ गई है ऐसे। तभी तो इसके साथ ज्यादा वो नहीं करना है ना। बहुत ही मस्ती, बहुत ही लड़ाई करते थे हम दोनों। ज्यादातर तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा, दीक्षा तो बहुत कम रहती है हमारे साथ, बट हम दोनों बहुत ही ज्यादा पहले से ही बहुत ही ज्यादा। दीक्षा को ज्यादा हल्ला पसंद नहीं है ना, इसलिए हाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा साथ रहते हैं, खाते हैं एक ही थाली में, बहुत बड़ी मस्ती करती है हम दोनों। सो क्या करना है, मैं इस दीक्षा को भी बोल रही हूँ तू भी शादी कर ले, ये मना कर रही। अरे यार, अब जब इसकी शादी भी होगी तो तब किसके साथ करेगी लड़ाई तक? वही तो, तब और भी बुरा लगेगा। तब तो मेरी भाभी भी आ जाएगी, बट भाभी के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं होता ना। तो दोस्तों फाइनली हमारे जो खलियो है जो हमारा, तो वो तैयार हो चुका है। तो जब पांडा कुछ बोल रही थी तो मैं सच में इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे सच में बहुत याद आती है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा ससुराल में रह सकती हूँ और ना ही ज़्यादा मायके में रह पाती हूँ, क्योंकि मायके। दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज से और उठने की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी हो रहे हो। तो आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। जल्दी मिलूंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहे।